हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, हम जानेंगे कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कैसे पता चलेगा हमें? एक पोलराइज्ड लाइट की हेल्प से पता चलेगा। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? विलियम निकोल। इन्होंने क्या किया था? विलियम निकोल, इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो प्लेन लाइट को किस में कन्वर्ट कर देता था? पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता था। नॉर्मल लाइट कन्वर्ट इनटू पोलराइज लाइट। एंड फिर यहां से एक और डिवाइस बना और ये बताता है कि वो पोलराइज लाइट किस एंगल से डेविएट हो रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो निकोल प्रिज्म he made a device which convert normal light to plain polarized light. plain polarized light, ठीक है। नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करता है। एंड एक और डिवाइस है जिसका नाम अभी क्या बताया? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर क्या काम करता है? पोलैरीमीटर इज ऑल्सो अ डिवाइस। ये क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है विच ऑब्जर्व द डेविएशंस ऑफ एंगल, ठीक है, इन विच प्लेन पोलराइज लाइट डेविएट। So device used for observe angle of plane polarized light, angle of plane polarized light in which it deviates। ये प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को बताता है कि किस एंगल में प्लेन पोलराइज लाइट डेविएट हुआ। अब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है कैन बी ऑफ टू टाइप। कैसे? या तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं या तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, राइट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ टू टाइप। क्या क्या? या तो ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यही दो चीज हो सकती है। अब हमें प्लेन पोलराइज लाइट से कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है? ठीक है, अगर कंपाउंड ने क्या किया? अगर कंपाउंड ने रोटेट कर दिया प्लेन पोलराइज लाइट को, कंपाउंड रखा हुआ है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या हुआ? रोटेट हो गई, डेविएट हो गई अपने पाथ से। दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करेंगे? रोटेट करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, वेयर एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड डू नॉट ऑल्टर द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। डू नॉट ऑल्टर द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? ये प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ को ऑल्टर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक बॉक्स है जहां से ये क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, जिसको हमने निकोल प्रिज्म बोला है। अब यहां से प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है। ये क्या करता है? सिंपल लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बीच में हमने रखा है सॉल्यूशन,
हमने क्या कर दिया, बीच में सोल्यूशन रख दिया। अब अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट सीधी चली जाती है, इसको डेविएट नहीं करती, तो हमारे पास ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। समझ में आया, ये जो सोल्यूशन था वो कैसा था, ऑप्टिकली इनएक्टिव था। लेकिन अगर यही जो निकोल प्रिज्म से लाइट निकल रही है, यहां से लाइट आई, ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हुई, यहां पे हमने क्या डाला, सोल्यूशन डाला। अब इस सोल्यूशन से पास होते ही लाइट क्या हो गई, डेविएट हो गई। अब वो किसी भी डायरेक्शन में डेविएट हो सकती है, वो यहाँ से आई इस डायरेक्शन में भी डेविएट हो सकती है, वो इस डायरेक्शन में भी डेविएट हो सकती है। अगर राइट साइड डेविएट हुई, ठीक है, ये क्या है, मान लो एक साइड हमारी राइट साइड है, यानी कि क्लॉकवाइज, एक हमारी लेफ्ट साइड है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। लाइट डेविएट हो सकती है, क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर लाइट डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन है। ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी कि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। जब राइट साइड जाता है तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटिंग, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटिंग है। ये है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटिंग, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर लो या तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर लो, और प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं लीवो रोटेटिंग, इसको हम स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एम या फिर माइनस साइन से। क्लियर है, तो एक कंपाउंड जो है वो प्लस और माइनस दो तरीके की ऑब्जर्वेशन को दिखा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल रोटेशन। एक ही फॉर्मूला है बट वो डी भी हमें शो करेगा कंपाउंड, और वो एल भी शो कर सकता है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हो सकता है और वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है CHOH, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CH3, एंड दिस इज C2H5। ये कैसा है, कितने कार्बन है, 2 3 4 हमारे पास कार्बन है यहाँ पे, राइट। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेनोल। अब ब्यूटेनोल कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों, क्योंकि कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिससे सारे स्पीशीज जो है वो अलग अलग अटैच होते हैं, उनको हम कायरल कार्बन कहते हैं। सो ब्यूटेन 2 ओल है, ब्यूटेनोल तो है, ब्यूटेन 2 ओल करो, ब्यूटेन 2 ओल। अब ये पॉजिटिव साइड भी रोटेट हो सकता है और नेगेटिव साइड भी रोटेट हो सकता है। ये पॉजिटिव ब्यूटेन 2 ओल भी बनाएगा एंड नेगेटिव ब्यूटेन 2 ओल भी बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है, तो ये दोनों शो करेगा। ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो होता है खत्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।